बच्चों, चैप्टर संबंध और फलन की चौथी वीडियो में आप देखेंगे प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं, यानी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। किसी भी रिलेशन आर का एक डोमेन, रेंज और कोडोमेन को हम प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशन आर संबंध सेट, जैसे एक सेट ए आपने लिया है जिसका एलिमेंट एक्स वाई, बी सेट आपने लिया एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ से आप एक क्रॉस पे एक सेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सेट नहीं बनाया है, ये अब आपकी प्रैक्टिस होनी है क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि वहाँ आपको ए और बी मिलेगा, उससे डायरेक्ट हम आर बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसी का आपने एक सबसेट यहाँ आर इस प्रकार बनाया है, यानी ये एलिमेंट यहाँ ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं लिखे रहेंगे। और आप किस तरीके से डायरेक्ट बनाएंगे कि आर आपका सेट है, उसका जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से लिया जाएगा, एक्स फर्स्ट कंपोनेंट एक्स, एक्स वाई, ये सब आपके इस सेट से ले जाएंगे। सेकंड कंपोनेंट है 2 3 3, ये सब जो भी हैं वो आपको बी सेट से लेने हैं। अब आपने आर सेट बना लिया है, उसका डोमेन सेट आर क्या रहेगा? इसी रिलेशन आर का जो डोमेन सेट होगा वो एलिमेंट होंगे जो आर सेट में ऑर्डर्ड पेयर जितने भी एलिमेंट हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना लीजिएगा। यानी जितने भी आपने आर के अंदर रखे हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट को इकट्ठा कर दीजिएगा, वो उसका डोमेन सेट होगा। सेकंड कंपोनेंट को इकट्ठा कर दीजिएगा, वो उसकी रेंज सेट होगी, उसका रेंज सेट होगा। कोडोमेन सेट, किसी भी आर का कोडोमेन सेट जो सेकंड सेट होता है ना, दूसरे नंबर का जो है वो पूरा का पूरा सेट होता है उसका कोडोमेन। इसी चीज़ को आप एक प्रतिचित्रण है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। एक रिलेशन आर संबंध को हम प्रतिचित्रण यानी तीर आरेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपर उदाहरण ही हमने लिया है, सेट ए है, सेट बी है और आर सेट आपने ए और बी से आर सेट ये डिफाइन कर रखा था। इसकी प्रतिचित्रण हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जो ए सेट है वो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है दोनों को। ए सेट बना दिया, उसके अंदर एलिमेंट एक्स वाई लिख दिए, बी सेट बना दिया, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 लिख दिए। और क्योंकि आप आर, ये आर यानी यहाँ पे ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से आर किस प्रकार जोड़ रहा है ना, एक्स एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है तो एक्स को हमने 2 से जोड़ दिया, एक्स 3 को जोड़ रहा है एक्स 3 से भी जोड़ दिया, वाई 3 से जोड़ रहा है वाई को 3 से जोड़ दिया। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक रिलेशन आर का। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली हैं। नंबर 1, आर जो एक रिलेशन है, ए से बी में एक रिलेशन है, तब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं रिलेशन आर की परिभाषा से। सेकंड पॉइंट आप यहाँ ले रहे हैं, यदि दोनों सेट एक ही हो जाएं, यानी जहाँ ए है बी है, दो सेट हैं और बी अलग अलग, लेकिन यहाँ दोनों की जगह हम एक ही सेट लिख दें, या तो दोनों को ए बना दें या दोनों को बी बना दें, उसी चीज़ के बारे में बताया गया। पहला सेट है, दूसरा सेट भी ए हो, तब आप क्या लिखेंगे उसे, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि ये संभव हो सकता है जो बी सेट है, मान लो पहला सेट ए है, हो सकता है बी सेट आपका पहला सेट ही रिपीट हो रहा हो, बी सेट कोई अलग सेट ना हो, तो तब दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो तब हम कहेंगे आर ए से ए में एक संबंध होगा। तो पहले आपने आर को क्या कहा, ए से बी में संबंध, अब क्या कहेंगे, ए से ए में संबंध। और शॉर्ट फॉर्म में हम ये कहेंगे कि आर ए में एक संबंध है, यानी ए से ए में एक संबंध। इस लाइन को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आर जो एक रिलेशन आर है वो ए में एक संबंध है। जैसे ए सेट आपने लिया 3 4, तो अब क्योंकि आप इस पे एक रिलेशन आर सेट बनाना चाहते हैं, ए सेट आपने 3 4 लिया, तो बी सेट भी हमें, बी सेट की जगह भी हमें ए सेट ही लिखना होगा 3 4। तब आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ए क्रॉस ए क्या होगी, 3 3 4 4 3 4 4, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, इसका एक सबसेट बनाएंगे आर, जिसके अंदर आप इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ रखेंगे। तो आपने क्या ये एलिमेंट्स रखे और एक सबसेट बनाया, ये सबसेट ए में एक संबंध होगा, या आप कहेंगे आर एक रिलेशन है ए से ए में, ए से ए में, या फिर आर एक रिलेशन है ए में एक संबंध है। ठीक है, आर ये जो सेट बनाया वो ए में एक संबंध है। नोटेशन यहाँ पे बताया गया है कि आर जो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, आर एक रिलेशन है तथा, तो हमें पता है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट ए बी आर के अंदर होगा, क्योंकि आर के अंदर किस तरीके का एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले सेट का है और सेकंड कंपोनेंट दूसरे सेट का है। इसे ए आर बी, हाँ अगर या तो आप इस तरीके से इसे डिनोट कर रहे हैं, या फिर ये क्या है, ये एक नोटेशन है एलिमेंट और सेट के बीच का एक रिलेशन एप्सिलॉन वाले सिंबल से हम दिखाई देते हैं, जो बिलोंग्स का मीनिंग होता है कि ये जो एलिमेंट है ये इस आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग्स का जो साइन है ये एक एलिमेंट और एक सेट के बीच ही आता है।
ठीक है। तो इसे ए आर बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो आपने यहाँ शो करी है इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब है एक एलिमेंट बनाएंगे आप ए बी, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा ए और बी, और वो इस आर के अंदर होगा। देखिए इसी चीज़ को फिर हमने यहाँ दिखा दिया कि मान लिया आर के अंदर ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब 3 4 एक एलिमेंट है, आर को बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, इसको दूसरे नोटेशन में हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 3 R 4, 4 R 3, 4 R 4।